हेलो दोस्तों, विद्यांजलि पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मॉडल सेट। तो यह मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का है जो 2020 का है। क्या 2020 का? तो आप 2020 के सारे मॉडल पेपर भी देख लीजिए, आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इसीलिए आइए चलिए देखते हैं। इसमें 2 घंटे 45 मिनट का समय है, जिसमें 80 मार्क्स का फुल है। ठीक है, आइए लगाते हैं। इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, यही सब इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसको पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा और एक OMR शीट दिया जाएगा जिसमें 48 ऑब्जेक्टिव होंगे। कितने? 48 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपको कितने बनाने हैं? 40 का आंसर देना है। ठीक है, 8 आपको स्किप करना है और OMR शीट भी मिलेगा उसी पे, और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है, तो ये 2020 का था दोस्तों। तो ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा ऑप्शन के साथ। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट दोस्तों को अपने अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। किसे कहा जाता था दोस्तों? तुर्की को। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? क्या? यंग इटली। यंग इटली की स्थापना जुलाई 1900 कब हुई थी? जुलाई 1831 में हुई थी, 1900 नहीं। कितना? यंग इटली की स्थापना जुलाई 1831 में हुई थी। ये किसके द्वारा हो गई थी? तो मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था? तो जोसेफ मेजनी था। क्या था? जोसेफ मेजनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस जो है वह लेनिन ने लिखी। कौन लिखे? लेनिन साहब। लेनिन का पूरा नाम को क्या था? तो व्लादिमीर लेनिन था। क्या नाम था? व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में। ठीक है, तो 26 दिसंबर 1991 को। कब हुआ? 26 दिसंबर 1991 को हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का। किसका? विष्णु का। और ये बताइए अंकोर वाट कहाँ है? तो अंकोर वाट है बच्चों कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया। ठीक है, जिसका पुराना नाम अंकोर वाट मंदिर का पुराना नाम यशोधरपुर था। क्या था? अशोधरपुर। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर कितना? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम और इनकी माता का नाम क्या था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी थे। इनके 3 भाई थे। ठीक है, जिनमें गांधी जी सबसे छोटे भाई थे। 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो यह किसके द्वारा? तो कांग्रेस ने मनवाया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। कौन सा? महानदी पर।
हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना महानगर है भी और नगर भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पटना हो जाएगा। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को। किसको? चीन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो यह फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का। अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड का नहीं, रूस का नहीं, फ्रांस का था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन सा है, पहले ये बताइए आप। तो सूर्य, पवन ऊर्जा, ठीक है, पानी, मिट्टी, ठीक है, जंगल, ये सारे नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन में देखिए, जल, जल भी नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? जल भी नवीकरणीय संसाधन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बाकी ये सब नवीकरणीय संसाधन नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। कहाँ है बच्चों? गुजरात में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? स्टॉकहोम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में, कोलंबो में, बीजिंग में नहीं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य पहला स्थान छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। दूसरा नंबर पे झारखंड है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? चावल उत्पादक राज्य प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान यूपी का है और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे पंजाब आता है। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। बच्चों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे 2 बार पढ़ के जाइएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूती कपड़ा उद्योग का माल कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है, तो कच्चा माल है किसका? ठीक है, जूट का, रेशम का नहीं, किसका? कपास का। सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है कपास का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ। ये लखनऊ में रेशमी वस्त्र उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में। कहाँ? बरौनी में, जो बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई? तो रंग भेद नीति के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाई थी। गोरे और काले का रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, तो मार्टिन लूथर किंग साहब ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को
सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में। कब बना बच्चों? 1990 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में। कब हुआ? 1946 में हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को। कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन, बताइए, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। चिपको आंदोलन में क्या था? तो पेड़ की कटाई काफ़ी संख्या में हो रही थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों के द्वारा पेड़ को बचाया गया और पेड़ में लटक जाता था, उसी के नाम दिया गया चिपको आंदोलन। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। सामाजिक दल को नहीं, नागरिक संगठन नहीं, धार्मिक दल नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन एक राष्ट्रीय जल दल है? तो इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे बच्चों, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन से हैं? ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। ठीक है। ये क्षेत्रीय दल है। DMK लोक जनशक्ति पार्टी, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। यहाँ पूछा है राष्ट्रीय पार्टी। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है बच्चों? तो जातिवाद। यहाँ जातिवाद सबसे अधिक होता है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन साहब ने कहे थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो बताइए, पंचायती राज। कौन सा है? पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आप अच्छी से देख लीजिएगा पूरा। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो पंचवर्षीय योजना, किसकी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में। कब हुई बच्चों? 1952 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले का है? तो वह शिवहर है। कौन सा जिला? शिवहर जिला है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रौथर नामक व्यक्ति ने कहा था। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, उन्हीं के द्वारा कहा गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका। और वहाँ की मुद्रा का टका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितने? 19, जिनमें 6 SBI के बैंक आते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है?
तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोग सभी जानते होंगे कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, इनमें कौन पूर्ण सरकारी सेवा है? तो सरकारी सेवा कौन सा इसमें पूर्ण सरकारी सेवा है? तो बताइए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुसेना, कौन सा सरकारी सेवा है? तो सैन्य सेना जो है यह सरकारी सेवा है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 45 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी में। कब पारित किया? 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी से। किससे? जापानी भाषा से सुनामी शब्द को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा है बताइए। बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है, युद्ध ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्राकृतिक के द्वारा, ठीक है, भगवान के द्वारा जो अपने आप आपदा आती है उसी को प्राकृतिक आपदा। तो भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा, किसका? इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। हेलीकॉप्टर से नीचे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दूरबीन से ज़मीन के नीचे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। टेलीस्कोप से, इससे भी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का? 3 प्रश्नों का। 2 प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बच्चों मैं लाइव क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था, खूनी रविवार क्या है? इसको भी। तीसरा प्रश्न है, गांधी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न पूछा है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। यह 5 प्रश्न है बच्चों, और 5 प्रश्न में आपको 3 को बनाना है और 2 को स्किप कर देना है, ठीक है, नहीं बनाना है। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6-7, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। 2 में से 1 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए 2 प्रश्न कौन कौन से पूछे हैं वो देखते हैं। तो पहला है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो समाप्त हुआ और प्रश्न भी समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताएं, ठीक। और आप अच्छी से अच्छी तरह से इसे रिवीजन कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके।